गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज 12th क्लास में मैथ की एनसीईआरटी सीरीज में हम कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले, है ना, कुछ विशिष्ट प्रकार के फॉर्मूले थे जिन्हें हम कवर कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं इन फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस, मतलब किस तरह से इन फॉर्मूलों को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, उसे समझेंगे, और किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं उन्हें समझेंगे। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि अगर बटे में ऐसी वैल्यू बन रही हो कि जिसमें हमने पूर्ण वर्ग बना करके हल करना हो तो पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारा कि अगर हमें इंटीग्रल दिया हो I = 1/x² - a² dx, तो इसका जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तो 1/2a आ जाता है, लॉग में आता है स्टूडेंट्स x - a अपॉन में आ जाता है x + a, x - a अपॉन में x + a। अब ये कैसे ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर x² - a² है, तो x² - a² को जब सोल्व करेंगे तो x - a और x + a आएगा, तो x - a को ऊपर और x + a को नीचे लिख लेना है। सेकंड फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारा कि 1/, अगर यहाँ पर a² - x² हो जाए, मतलब ये उल्टा हो जाए, यहाँ से a² - x² dx अगर हो जाता है तब 1/2a। अब इस वाले केस में हमें माइनस वाला ऊपर नहीं रखना, प्लस वाला ऊपर रखना है, तब आएगा ये स्टूडेंट्स log a + x अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स a - x और प्लस c दे देंगे। और साथ के साथ हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में, फॉर्मूला था हमारा x² + a²। अब देखिए हम जानते हैं कि 1/1 + x² जो इंटीग्रल होता है वो tan 1x होता है। तब यहाँ पर क्या है, देखो x² + a² आया है, तब हम क्या करेंगे 1/a को बाहर लेंगे और tan 1x/a, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा इंटीग्रल 1/√, के अंदर x² - a²। क्या फ़र्क पड़ा, यही तो है x² - a², लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, √ आ गया। लेकिन समझना है किस प्रकार, इसका जो इंटीग्रल हो जाता है स्टूडेंट्स ये हो जाता है log, साथ में इस x को ऐसे रखना है, बीच में प्लस लगाना है और ये वैल्यू सेम रखनी है, x² - a² और प्लस c। ध्यान रखेंगे x² - a² अगर √ के अंदर आता है तो log आएगा x प्लस, साथ में हम देंगे x² - a² और साथ में देंगे प्लस c। इस तरह से ये इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आया था हमारा यहाँ पर इंटीग्रल नंबर 5, ये था स्पेशल इंटीग्रल, इसी के साथ √ था, तो ये आ जाएगा a² - x² dx। तब यहाँ पर भी क्या करना है, सेम प्रोसेस है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, देखो हाँ देखने से दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 1/1 - x² का जो इंटीग्रल होता है वो sin 1x होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर 1 की जगह a² आ जाए तब हमें इसका आंसर sin 1x/a दे देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे tan 1 में 1/a बाहर आया था, यहाँ पर 1/a बाहर नहीं देना है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रल आता है dx/, ये जो था ना x² + a², इस पर √ आ जाएगा, x² + a² पर √ तो जिस तरह से ये खुला है उसी तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, log आएगा, साथ में x प्लस ये सेम वैल्यू आ जाएगी x² + a² और प्लस c, यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस आ जाएगा। इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज़ करना है, और कुछ मेथड हैं क्वेश्चन करने के जिन्हें हम अभी समझाने वाले हैं। अगर किसी ने ये नोट किया हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम स्पेशल मेथड से करेंगे, तो वे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे देख लेंगे। इन फॉर्मूलों का प्रूफ हम लास्ट वीडियो में करा चुके थे। अब देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि dx अपॉन, और अपॉन में आ जाए ax² प्लस bx। ठीक है, आप देख लीजिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम स्पेशल मेथड से करेंगे, तो वे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे देख लेंगे। इन फॉर्मूलों का प्रूफ हम लास्ट वीडियो में करा चुके थे। अब देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि dx अपॉन, और अपॉन में आ जाए ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का, मतलब ऊपर dx हो और अपॉन में हो एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, तब ऐसे केस में इस क्वेश्चन को क्या करना है, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे वाले को बनाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है स्टूडेंट्स। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूर्ण वैल्यू होती है इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो सिंपल है पूर्ण वर्ग बनाना। अच्छा देखिए, इससे ना समझा करके एक एग्जाम्पल समझा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करो कि हमें इंटीग्रल फाइंड करना है dx अपॉन
का इंटीग्रल का मान, है ना, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन बनेगा तो किस प्रकार से इसे करेंगे, तो क्या करेंगे, dx अपॉन, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं पर्टिकुलर, सपोज कीजिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारा 3x² प्लस के 13x और माइनस के 10, ये हमने एक क्वेश्चन उठा लिया। देखिए ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो अपोन में वैल्यू है ना, जो डिनोमिनेटर है, उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाते हैं। वैसे तो ये 9th क्लास की बात है, पूर्ण वर्ग बनाना सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी समझिए। ये 3x² प्लस के 13x माइनस के 10 है। अभी तो अलग से बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन भी कर दिया करेंगे हाथों हाथ, है ना। सबसे पहला काम होता है कि x² को अकेला छोड़ना। तो x² के साथ क्या है स्टूडेंट्स, 3, तो 3 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन में। जब 3 से डिवाइड करेंगे या फिर हम ये कह लें कि 3 को यहाँ से ले लेना है कॉमन। जब 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 13/3x, और यहाँ पर हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर x के साथ जो वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू का हमें हाफ करके उसका स्क्वायर ही ऐड करना है, और उसका इसी का स्क्वायर हमें माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, x के साथ जो पड़ा है उसे देखिए क्या है 13/3, तो 13/3 का जो स्क्वायर होता है उसे प्लस करना है और उसी को करना है माइनस। तो यहाँ पर 3 ऐसे रहेगा, x² प्लस ये 13/3 को भी ऐसे रहने देंगे, साथ में 13/3 का जो हाफ होगा वो होगा 13/6। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 13/6 का स्क्वायर करना है प्लस, और साथ में 13/6 का स्क्वायर करना है माइनस, और साथ में 10/3 ऐसे ही चलेगा। अब ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारा 3, और ये वैल्यू बन गई हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 169/6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 10/3। अब इनका लेंगे हम एलसीएम और इन्हें सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 36। ध्यान देंगे यहाँ पर 169 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, अब ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन में गलती बहुत होती है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, जब हम एलसीएम लेते हैं ना तब माइनस को बाहर लगाते हैं, इसका मतलब हुआ कि माइनस को हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर प्लस कर देना है। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस के, ये क्या बनेगा, इसे ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 289/36, है ना। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस के 17/6 का स्क्वायर, ये बन चुका है स्टूडेंट्स x² माइनस a²। ध्यान रखना x² माइनस a² बन चुका है। अब इसे नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है, ऊपर से नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू ध्यान रखें क्या है। अब जो हमें इंटीग्रल फाइंड करना था उस इंटीग्रल को लगा लेते हैं i बराबर, ये इंटीग्रल हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं अपोन वाली वैल्यू की। अपोन वाली वैल्यू को सोल्व करके क्या आया, 3 आया, अपोन 3 कॉमन था, इसे बाहर लिख लेते हैं, और ये बना स्टूडेंट्स x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस के 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या किस तरह से करेंगे। अब अपोन में जो फॉर्म बन रही है कुछ देखा जाए तो x² माइनस a² जैसी फॉर्म है, लेकिन x की जगह क्या है एक्चुअल में, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर है ना। तो फिलहाल के लिए तो बता रहे हैं कि यहाँ पर टी ऐड कर लीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कोई रैखिक फलन आए, है ना, अगर रैखिक फलन आए और सिंपली हमें पता चल रहा है कि नीचे का डिफरेंस ऊपर है, तो सीधा सीधा इसे x मान करके ऐसे चलते रहिए आगे तक। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से, लेकिन फिर भी पहला क्वेश्चन करा रहे हैं तो हम लेट कर लेते हैं। x प्लस 13/6 को लेट कर लिया स्टूडेंट्स t, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0, तो dx बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स dt। तो सिंपली हम कह सकते हैं 1/3 dt अपोन में आ जाएगा स्टूडेंट्स t² माइनस के 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चूँकि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² इज इक्वल टू पढ़ा है स्टूडेंट्स हमने 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a,
ये इंटीग्रल पढ़ा है हमने, ध्यान रखना यहाँ पर मॉडुलस लगाना है, हमें ब्रैकेट नहीं लगाना, मॉडुलस लगाना है, ठीक है, क्योंकि लॉग के आगे नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी फॉर्म है ना, तो सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2a। 2a की जगह क्या है स्टूडेंट 17/6, साथ में आएगा लॉग, और लॉग के आगे वैल्यू आएगी क्या, एक बार इसे माइनस करेंगे ऊपर लिखेंगे और प्लस करके नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे t माइनस 17/6 अपॉन में t प्लस 17/6 और प्लस देंगे c। इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/17 लॉग। अब t की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्या था, t की वैल्यू थी स्टूडेंट्स x प्लस 13/6 माइनस के 17/6, अपोन में भी क्या है x प्लस 13/6 और प्लस के 17/6 और साथ में देंगे कांस्टेंट प्लस c, तो आंसर आ जाएगा 1/17 लॉग। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6x, यहाँ पर 13 में से 17 करेंगे माइनस, तो ये बच जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के 4 अपॉन में, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा, और यहाँ 17 में 13 करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 30 और प्लस c। इस प्रकार यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी और सोल्व हो सकता है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 1/17 लॉग, ऊपर से हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स 2, और ये बजाएगा 3x माइनस के 2 अपॉन में, अपॉन से कॉमन लिया हमने 6, ये बच जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस के 5, और ये 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस के c। अब हम इसे और सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉग के आगे ये अपॉन वाली वैल्यू है ना, यहाँ पर इंटू आएगा, ये कांस्टेंट जो है इसे हम हटा सकते हैं, किस रूल से हटा सकते हैं, देखिए हमें पता है कि log m/n अगर है तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log m माइनस log n, इस तरह से हम इसे हटा सकते हैं। अब अपॉन में आएगा log 3 इंटू एक्स प्लस 5, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर log m इंटू n, ये यहाँ पर आ जाएगा log m प्लस के log n, तो जो आएगा ना log 3 वो कांस्टेंट होगा, तो उसे कांस्टेंट में पहुँचा देंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख लेंगे किस तरह से कर सकते हैं हम इसे, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/17 लॉग, इससे सारी वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं, log 3x माइनस के 2 अपॉन में x प्लस के 5 ऐसे रहने दिया, और माइनस में पहुंचा दिया log 3 प्लस का c और माइनस का log 3। अब ये बन गया एक नया कांस्टेंट, चाहो तो इसे c डैश कह सकते हो, log 3x माइनस के 2 अपॉन में x प्लस के 5 और आ जाएगा प्लस का c डैश। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, नीचे वाले का डिफरेंस, उसके बाद हम करेंगे नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बनाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन हमारा आसानी के साथ हो जाएगा। फॉर्मूले ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला मेथड समझाते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको इंटीग्रल मिल जाए इस टाइप के कि इंटीग्रल हो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c वाले, तब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा काम करना है, अपॉन में जो वैल्यू है उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम मेथड है, इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके। ये मेथड नंबर 8 था, इससे पहले वाला 7 था, और उससे पहले 6 फॉर्मूले कराए थे, है ना। अब देख लेते हैं 9th मेथड क्या है। अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रल मिल जाए कुछ इस तरह का कि ऊपर कोई रैखिक फंक्शन हो और बटे में हो उसी वेरिएबल में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, तब ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में हमें सबसे पहले नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बनाना होता है। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर कैसे बनाना है, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर बनाने का एक तरीका है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर a इंटू डी अपॉन डी एक्स, और सामने वाले का नीचे वाले का डिफरेंशियल लिखेंगे स्टूडेंट्स, और साथ में देंगे एक कांस्टेंट प्लस v। इस तरह से हम इसे सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस इक्वेशन में इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल करके लाएंगे स्टूडेंट्स। कंपेयरिंग करने के बाद उन वैल्यू को ला करके यहाँ पुट करेंगे, और इजीली हमें नीचे का डिफरेंस ऊपर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। इसका चलो जब एक्सरसाइज करेंगे तभी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद
अगला मेथड आता है स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 10। ये 10 मेथड क्या है कि मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पी एक्स प्लस क्यू बटे में आ जाइए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और साथ में अंडर रूट भी होगा स्टूडेंट्स, तब भी हमें सेम पैटर्न अपनाना है। यही करना है कि ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में तोड़ना है, मतलब इस तरह से लिखना है और सिंपली नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर गेट कर लेना है। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो हम इजीली इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है हमारी 7.4 एक्सरसाइज को किस तरह से करेंगे, इसके हर एक क्वेश्चन को हम बहुत आसानी के साथ समझेंगे। एक बात फिर से कहेंगे, अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जिस बच्चे ने अब तक भी तैयारी ना शुरू की हो, कम से कम अब भी टाइम है आपके पास, अपनी स्टडी में लग जाइए। देखिए एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा कि 1 से लेकर 23 तक के फलनों के समाकलन ज्ञात कीजिए, इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। किस तरह से करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, i = है स्टूडेंट्स 3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस के 1। अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम हमारा होगा कि चेक कीजिए क्या नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन पा रहा है। अगर नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, वहाँ से बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखिए, ऊपर पड़ा है 3x²। अब तुम ये सोचिए कि 3x² किसका डिफरेंशियल होता है, तो हम जानते हैं कि x³ का डिफरेंशियल 3x² होता है। तो क्या x³ बना सकते हैं कहीं? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 6। अब x की पावर 6 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं इसे 3x² और अपॉन वाले वैल्यू को लिख देंगे x की पावर 6 का स्क्वायर और प्लस के 1। अब देख लेंगे, हम लेट कर लेंगे x³ को t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x² साथ में dx बराबर dt। देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू है 3x² dx, ये क्या बन चुका है? dt बन चुका है। तब हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स dt अपॉन t² प्लस के 1। अब यहाँ से एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए तुरंत। फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स dx अपॉन 1 प्लस x², ये होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस c का, है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स t प्लस c। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है स्टूडेंट्स x³, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस c। इस प्रकार इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, i = लिख लेते हैं अपने आप से 1/1 प्लस 4x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहला काम वही करेंगे कि चेक कीजिए क्या नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन पा रहा है। तो देखिए हाँ, बन पाएगा। यहाँ पर है हमारा 4x², तो इस 4x² को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार। हमने पढ़ा है ना अंडर रूट के अंदर a² प्लस x², है ना, तो x की जगह क्या है? 4x² है। तो हम सिंपली इसे एक टर्म मान करके इसका स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4x² को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2x का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 होता है, लेकिन ऊपर क्या पड़ा है? 1। तो हम कह सकते हैं कि dx की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट dt अपॉन 2। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए एक हमने मेथड भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन रैखिक हो, है ना, कोई फंक्शन रैखिक हो और उसे टी लेट करने की बात आ रही हो, तो टी लेट मत कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। लेकिन डायरेक्ट करने के बाद जिसे हम टी लेट करने जा रहे थे उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे 1/√a² प्लस x²। अब √a² प्लस x² का फॉर्मूला भी बताया था हमने, लॉग मोडुलो x प्लस √x² प्लस a²। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉग x की जगह क्या है स्टूडेंट्स? 2x है, प्लस लगाएंगे और ये पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख देंगे। मतलब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा और प्लस के 1 और प्लस c। लेकिन x का काम किसने किया?
2x ने, और इसका अपॉन में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारा I इज इक्वल टू 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस के 1 साथ में dx। तो देखिए अपोन में जिस x की जगह पर जो वैल्यू है जिसका स्क्वायर हो रखा है वो वैल्यू एक रैखिक फंक्शन है। अब चाहो तो तुम इसे टी लेट कर लो और ना करो तो भी काम बन सकता है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसे हम टी लेट करने वाले हैं तो हम उसे टी लेट करके करे बिना भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जिसने x की तरह बिहेव किया और वो रैखिक फंक्शन रहा हो, लीनियर फंक्शन रहा हो, उसका अपॉन में डिफरेंशिएट कर देना है बस सिंपली, है ना। तो देखते हैं, अगर लेट करना चाहो तो लेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे 2 - x को लेट कर लेंगे हम t, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा माइनस का dx आएगा, माइनस के 1 × dx आएगा बराबर dt आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा dx की वैल्यू माइनस के dt आ जाएगी स्टूडेंट्स। तब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माइनस dt अपॉन √t² प्लस 1 का भी स्क्वायर पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, है ना। अब ये बन जाएगा अपॉन में, देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूँकि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। बस क्या अंतर है, x की जगह पर क्या रखना है, t रखना है स्टूडेंट्स। तब i की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारी log x की जगह t आएगा, t प्लस साथ में ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी t² प्लस 1 और साथ में आएगा प्लस c। अब देख लेते हैं कि t की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। t की वैल्यू है 2 - x, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस के 1 और प्लस c। इस तरह से ये आंसर दे सकते हो। चाहो तो इसे और सोल्व कर सकते हो, ध्यान देंगे ये और सोल्व हो सकता है थोड़ा। 2 - x प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये आएगा यहाँ पर 4 + x² आ जाएगा, माइनस के 4x आएगा स्टूडेंट्स और प्लस के 1। अच्छा इतना तो सभी को आता होगा ना कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 2 - x प्लस ये x² पहले लिखेंगे, माइनस का 4x और 4 और 1 आ जाएगा 5 और प्लस देंगे c। इस प्रकार इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा I इज इक्वल टू 1/√9 - 25x²। ध्यान देंगे 9 - 25x² है स्टूडेंट्स। तब क्या करेंगे, देखिए साथ में dx भी लेंगे। सबसे पहला काम होगा अपॉन वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तरीके से लिखिए, यहाँ 9 है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 को हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर प्लस ये 25x² है स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस। अब ये इंटीग्रल बन चुका है हमारा। हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √a² - x² बराबर क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x अपॉन a। एम आई राइट? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स सही है। यहाँ पर हम जानते हैं कि dx अपॉन √a² - x² का जो इंटीग्रल होता है वो साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, साथ में देंगे एक कांस्टेंट प्लस c। अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। हमारे क्वेश्चन में है a² - 5x², तो कोई दिक्कत नहीं है, 5x² ही रहने दीजिए। चाहो तो t से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, लेकिन देखिए रैखिक फंक्शन है ना, तो क्या कहा था मैंने कि अगर रैखिक फंक्शन हो तो ऐसे ही चलने दीजिए। बस जिसका इंटीग्रल किया है
जिसने एक्स की तरह काम किया है उसका अपॉन में डिफरेंशिएट कर दीजिए बाद में, ठीक है। तब ये आंसर आ जाएगा इसका हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब एक्स की जगह क्या है 5x है और ए की जगह क्या है 3 प्लस सी, लेकिन इस 5x ने किया एक्स की तरह काम, इसका अपॉन में डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x का डिफरेंशिएट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/5। इस तरह से इजीली हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि टी से सब्स्टिट्यूट कीजिए, अगर रैखिक फंक्शन है तो सिंपली इसी तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आई बराबर करके लिख लेंगे 3x अपॉन 1 + 2x की पावर 4 इंटू dx, है ना। देखिए ऊपर लिखा है 3x और अपॉन में लिखा है 1 + 2x की पावर 4। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, देखिए क्या नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन पा रहा है, ऊपर वैल्यू लिखी है 3x, है ना, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 + 2x की पावर 4। अब 2x की पावर 4 लिखी है स्टूडेंट्स, है ना। अब 2x की पावर 4 लिखी है तो हम एक बात ये जानते हैं कि अपॉन में जो ये x की पावर 4 है, इस x की पावर 4 को हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर। और अगर x² को लेट कर लिया जाए, अगर x² को t लेट कर लिया जाए तो उसका डिफरेंस 2x आएगा, लेकिन ऊपर x तो है ना, भले ही 2 नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 यहाँ पर आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस x की पावर 4 इंटू dx आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस 3 को भी अच्छा हटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पर x बचेगा, अपॉन में 1/√2 का स्क्वायर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, 1/√2 का स्क्वायर पढ़ लेते हैं, प्लस x की पावर 4 को पढ़ लेते हैं x² का स्क्वायर, साथ में dx पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पड़ी है x²। अब x² का जो डिफरेंशिएशन आता है वो 2x आता है स्टूडेंट्स, लेकिन ऊपर क्या है ओनली x। हम ऊपर 2x बना लेते हैं। 2x बनाने के लिए हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई की और 2 से की अपॉन में मल्टीप्लाई। अब हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू है जिसे हम x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है एज इट इज, जैसा कि है वैसा का वैसा ही, तब सिंपली हम इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये बना हमारा इंटीग्रल, चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a² + x² बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तब हमारा आंसर आ जाएगा आई का, आई बराबर ये आएगा 3/4, तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए a की जगह क्या चल रहा है, a की जगह चल रहा है 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/√2, साथ में आएगा tan इनवर्स x अपॉन a। अब x की जगह क्या है स्टूडेंट्स x², और a की जगह क्या है 1/√2, और साथ में देंगे प्लस c। इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 3√2, ये ऊपर जाएगा ना, और अपॉन में 4 और tan इनवर्स ये आ जाएगा √2x² और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारा, पहले रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, i = x² अपॉन 1 - x की पावर 6। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है ऊपर लिखा है x² और अपॉन में क्या है x की पावर 6 पड़ा है साथ में, है ना। देखिए x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 को हम पढ़ सकते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर, है ना। x की पावर 3 x³ का स्क्वायर, x की पावर 6 ही बनेगा। अब हम जानते हैं कि x³ का जो डिफरेंस होता है वो 3x² होता है। देखिए ये क्या पड़ा है x² पड़ा है, किसकी कमी है 3 की कमी है। तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम x² अपॉन इसे 1 का स्क्वायर पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस
इसे पढ़ लेते हैं हम एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशन क्या आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशन आएगा स्टूडेंट 3x², लेकिन ऊपर x² पड़ा है। तब हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 3 से कर दी स्टूडेंट्स डिवाइड, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दी। अब ये क्या बन चुका हमारा, ये बन चुका हमारा फॉर्म बन गई ये a² माइनस x² की। किसकी फॉर्म बनी है स्टूडेंट्स, a² माइनस x² की। अब a² माइनस x² का इंटीग्रल हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर 1/a² माइनस x² इंटू dx बना हो तो इसका जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स 1/2a log a प्लस एक्स और अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी तरह हम अपने क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए किस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इस आई को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे अपने, तो ये जो 1/3 है इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब तुम सोच रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन लगा क्यों नहीं रहे, क्या ज़रूरत है, देखिए टी लेट करोगे, बाद में भी उसकी वैल्यू पुट करोगे। हमें सिंपली नज़र आ तो रहा है कि ये जो एक्स क्यूब है इसका डिफरेंशन ऊपर है, जब अपॉन वाले का डिफरेंशन ऊपर बना लिया तब टी वगैरह सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है क्या, मत कीजिए, बिना इसके भी काम चल सकता है, बाद में वैल्यू भी तो पुट करनी है ना। अब मान लो क्वेश्चन को लेंथ देनी तो कर लीजिए भैया, देखो लो कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब को टी, डिफ्रेंसिएशन कर लो 3x² dx बराबर dt, लो जी ये आ गया। अब क्या कर देंगे हम 1/3, ये dt लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, लो जी यहाँ आ जाएगा ये t², क्या बिगड़ गया है ना, कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन पे। जो आंसर हम पहले देने वाले थे अभी वही देंगे, बस पहले हम पढ़ने वाले थे एक्स क्यूब, अब क्या पढ़ रहे हैं, टी पढ़ेंगे, कोई अंतर थोड़ी ना पड़ेगा। तो जितना डायरेक्ट कर सकते हैं उतना डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि आगे जाकर कम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, ठीक है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो अपने आप को कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह से तैयार करना पड़ेगा। अब तैयारी करने के लिए सिंपल है भाई कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, हमें लाइनों को अपने माइंड में सोल्व करना पड़ेगा। तो लाइनों को इंटीग्रल की कम से कम 4 लाइन अगर अपने माइंड में सोल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर पाएँ, अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ रिटर्न में करने की कोशिश ना करें, वरना पेपर में टाइम भी कम पड़ जाएगा और कर भी नहीं पाओगे। चलो इस एग्जाम में देख लोगे, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करोगे, जेई मेन एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं किस तरह से करें। फिलहाल तो यहाँ आ जाए, ये इतना ध्यान देंगे, यहाँ पर है dt/a² माइनस t², है ना। तो सिंपल है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये लिख रहा है हमारा फॉर्मूला, तो क्या लगाएंगे 1/2a, तो 1/2a, a की जगह क्या है स्टूडेंट्स 1 है, तो 2 × 1, साथ में लॉग, अच्छा ये लॉग डबल लिख दिया हमने, सिंगल लिखना है लॉग a प्लस एक्स, मतलब इन्हें करना है प्लस 1 + t, अपॉन में आएगा स्टूडेंट्स 1 - t और देंगे प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/3 2 × 6 लॉग। देखिए जो बात हम डायरेक्ट देने वाले थे वो अब 2 लाइन घूम करके आना पड़ रहा है हमें, क्या फ़ायदा। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या है x³ है, तो 1 + x³ अपॉन में 1 - x³ और प्लस c, यही आंसर हम डायरेक्ट दे सकते थे बिना इतना सब कुछ किए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, i बराबर इंटीग्रल दिया हुआ है x - 1 अपॉन में है स्टूडेंट्स √ x² - 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, x - 1 √ x² - 1 है, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक बात हमें नज़र आ रही है कि √ के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो x² - 1 है स्टूडेंट्स, क्या है x² - 1। अगर इस पूरी वैल्यू को x² - 1 को अगर सोचो तो बताइए x² - 1 का जो इंटीग्रल होगा वो आखिरकार x² - 1 का डिफरेंशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि x² - 1 का जो डिफरेंशन होता है ना वो होता है हमारा 2x - 0, तो 2x हुआ। अब देखिए ऊपर 2x नहीं है लेकिन x तो है ना, तो सिंपली नीचे वाली पूरी वैल्यू का डिफरेंशन ऊपर पड़ा है, लेकिन साथ में एक दिक्कत है कि -1 पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लो लगा दिया।
हमने कर लिया इसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को अलग कर लिया और माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को अलग कर दिया। दो इंटीग्रल में तोड़ दिया स्टूडेंट्स हमने इसे। अब देखिए पहले वाले इंटीग्रल में नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बना देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से कर दी हमने डिवाइड और 2 से कर दी मल्टीप्लाई। ये आ चुका स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस, इसे देखो ध्यान से, ये क्या बना, ये बना स्टूडेंट्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख देते हैं इंटीग्रल। हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है ये होता है स्टूडेंट्स लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, ये इंटीग्रल होगा। तो सिंपली है तो ये अप्लाई कर दीजिए, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल सोचिए, फिर वही बात, टी सब्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है, बिना उसके भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें पता है कि नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर है, जब नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन जाए ना तो उस टर्म को पूरी की पूरी टर्म को x मान लीजिए कि वो x है, ठीक है। तब ये क्या बना, ये x बन गया, समझ लीजिए, है ना। तो 1/2 है ना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2। अब माइनस 1/2 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1/2 आएगा और अपोन में भी 1/2 देंगे। अब देखिए कंफ्यूज भी हो सकते हो ना। अब सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है ना जो बिल्कुल डायरेक्ट कर सके, कुछ बच्चे आप में से जो क्लास देख रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इंटीग्रल इतना हाई फाई नहीं आता, जो इतने हाई फाई नहीं है पढ़ने में, है ना। तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं, सब स्टूडेंट्स के बारे में सोचना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, dx बराबर dt आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, ये dt बन जाएगा और अपोन में बन जाएगा स्टूडेंट्स रूट टी माइनस, ये तो इंटीग्रल हमने कर ही दिया था तो इसे ऐसे लिख लीजिए, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस सी। हम यहाँ पर लिख देते हैं इन इंटीग्रल मतलब समाकलन में। ये जो लेट किया है हमने, ये समाकलन में लेट किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे कुछ नहीं करना। 1/2 ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो टी की पावर माइनस के 1/2 होगा dt और प्लस में सॉरी माइनस है, ये लॉग वाली टर्म ऐसी चलेगी x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टी की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2 और अपोन में भी आएगा 1/2 और इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व क्या करना है, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि तुमने डायरेक्ट करना सीख लिया तो कितना आसान कर सकते हो क्वेश्चन, कितना टाइम बचा सकते हो। हमने यहाँ से टी लेट किया, ये 4 लाइन तुम बचा सकते हो अपनी अगर तुम डायरेक्ट कर पा रहे हो तो, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्ट करने का फ़ायदा आप लोगों को ही मिलने वाला है। जितना डायरेक्ट करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा मजबूत करोगे अपने आप को, ठीक है। ध्यान देंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम है क्वेश्चन में ये समझिए कि क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या कोई वैल्यू किसी वैल्यू का डिफरेंशियल बन सकती है क्या, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हम इसमें करने की सोचें। देखिए अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू प्लस में लिखी है, एक एक्स और एक है ना, एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6। तो सिंपली हमारे दिमाग में आएगा कि यार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/√x² प्लस ए स्क्वायर वाला, है ना। अब x² प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्क्वायर वाली फॉर्म तो हो, लेकिन यहाँ क्या है पावर 6 पड़ी हुई है।
तब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम तोड़ रहे हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे हम एक्स क्यूब का ए क्यूब का स्क्वायर साथ में dx। अब देखिए यहाँ जो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशन है क्या, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा एक्चुअल में, लेकिन एक्स स्क्वायर पड़ा है। हमने क्या किया, 3 से की डिवाइड और 3 से की मल्टीप्लाई। ठीक, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं वरना फिर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब को t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखिए 3x स्क्वायर आ चुका। अब हम इसे कह सकते हैं 1/3 dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, चूँकि हम जानते हैं कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो इसका इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू लिख लेते हैं और प्लस में देते हैं स्टूडेंट्स सी। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अपने इंटीग्रल में आई बराबर में, तो आई आंसर आ जाएगा 1/3 ऐसे ही रहेगा, लॉग लिखेंगे, साथ में आएगा स्टूडेंट्स टी प्लस सेम वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस इसका क्यूब ही कर देते हैं तो ए की पावर 6 आ जाएगी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, लॉग टी था स्टूडेंट्स एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टी का स्क्वायर है ना, तो एक्स की पावर 6 और प्लस ए की पावर 6 और प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक भी अपनी सीरियसली तैयारी ना की हो, वे किसी न किसी चैनल से जुड़कर या अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह की भी कोचिंग लें या जैसे भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सके, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, आपको तैयारी करनी ही होगी।